जी हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद उमर। जुड़ गया हूं मैं आपके साथ। अगर कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है तो अस्सलाम वालेकुम उन सबको। अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो वेलकम कहता हूं उनको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स में। लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी हैं। अपडेट्स क्या है? शाहिद खान अफरीदी। देखिए, अफरीदी के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं एक किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है। और अफरीदी को आप कह सकते हैं कि इतना, शाहिद खान अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, शाहिद भाई की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है T20 के कप्तान बन चुके हैं। T20 के कप्तान बन चुके हैं और शाहिद अफरीदी को क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्रिटिसिज्म कर रहे हैं शाहिद अफरीदी को। किस वजह से क्रिटिसिज्म के घेरे में शाहिद अफरीदी है, आपको बताऊंगा इस कंटेंट में। जो सेकंड अपडेट निकल के आ रही है, पेशावर जल्मी। आप कहते हैं कि जल्मी के जल्मी, पेशावर जल्मी के जो ओनर है जावेद अफरीदी, उन्होंने कह दिया कि भाई बाबर आजम कैप्टन नहीं है, लेकिन हम फिर भी बाबर आजम को कैप्टन रखेंगे या नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ी बात कर दी है। बहुत बड़ी बात कर दी है जावेद अफरीदी ने। बहुत बड़ी बात कह दी है जावेद अफरीदी ने। आखिर क्या बात की है जावेद अफरीदी ने, और कैरी ऑन करेंगे कैप्टनसी पेशावर जल्मी की बाबर आजम या नहीं? जावेद अफरीदी ने क्या बात की है ये आपको बताऊंगा इस कॉन्टेंट में। जो थर्ड अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि शान मसूद को लाने वाले कौन है और शान मसूद के पीछे किसका हाथ है। उस शख्सियत का नाम सामने आ गया। उस शख्सियत का नाम सामने आ गया और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या, पाकिस्तान टीम के अब साथ भी होंगे वो शख्सियत। जरा उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ अपडेट निकल के आ रही है कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बिगेस्ट राइवलरी, बिगेस्ट फाइनल होने जा रहा है। किसमें? अहमदाबाद में। जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। चैनल को आपने अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहले आप हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है, तो भाई चीजें वही आपके सामने है। चीजें आखिर क्या है? चीजें वही है कि शाहिद खान अफरीदी, मैं फर्स्ट अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, शाहिद अफरीदी के बारे में। शाहिद भाई, आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करेंगे और T20 क्रिकेट के अंदर अब शाहीन शाह अफरीदी का ओवरऑल बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा नाम होगा शाहीन अफरीदी का, क्योंकि वो कैप्टन बन चुके हैं पाकिस्तान के। इसके ऊपर शाहिद अफरीदी को क्रिटिसिज्म हो रहा है और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बाकी मतलब फैंस जो है, कुछ बाबर आजम के फैंस हैं, कुछ रिजवान के फैंस हैं, क्योंकि पता है कि भाई हर कप्तान, हर प्लेयर पाकिस्तान का वो अब कप्तान बनना चाह रहा था। वो हर प्लेयर जो है पाकिस्तान का कैप्टन बनने जा रहा था। रिजवान था, वो भी अपने आप को कैप्टेंसी के जबरदस्त स्रोत समझते थे। वो कह रहे थे कि मैं कैप्टेंसी करूंगा T20 की। और आपको पता है कि शाहिद अफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और शाहिद खान अफरीदी ने अब जवाब दे दिया है। शाहिद अफरीदी ने क्या जवाब दिया है? शाहिद भाई ने बोला कि देखिए यार, जो जो मुझे कह रहे हैं कि जिस लॉबी का मैं हिस्सा हूं, लॉबी आखिर क्या होती है? देखिए, लॉबी वो चीज होती है जिसे आप कहते हैं कि आप एक टीम तैयार करते हैं या एक टीम होती है, उसके अंदर एक अलग सी गैंग गैंग में आप कह सकते हैं कि 4 से 5 बंदों की, जो आपको पता है कि अलग सी जगह बनती है, 4 से 5 बंदों की अलग से जगह बनती है और 4 से 5 बंदों, बल्कि आप ग्रुप बंदी कह सकते हैं। ग्रुप बंदी आप कह सकते हैं कि आप ग्रुपिंग कह सकते हैं, आप कि ग्रुपिंग करना। उस ग्रुपिंग में शाहिद अफरीदी का नाम भी आ रहा है कि शाहिद अफरीदी भी उस ग्रुपिंग का हिस्सा है और लोबी का बहुत ज्यादा हिस्सा है शाहिद खान अफरीदी। जो शाहिद खान अफरीदी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान बने हैं। और मुझे नहीं लगता, सीरियसली मुझे नहीं लगता, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने पहले भी, शाहिद अफरीदी कहते आ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कैप्टन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है PSL के जो पहला आप कह सकते हैं कि 6 या 7 सीजन था, आप जिसपे कह सकते हैं कि जिसमें शाहीन शाह अफरीदी पहली बार कैप्टन बने थे लाहौर कलंदर के, उसके अंदर बात की थी शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने बोला था कि मैंने इनको समझाया भी था कि आप कैप्टनसी ना लें, कैप्टनसी में ओवरऑल आपका जो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैप्टनसी मैंने भी की और कैप्टनसी जिस तरीके से होती है उसमें आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर, इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि आपसे ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब शाहिद अफरीदी ने ये बात कह दी आके, और अफरीदी ने बोल दिया कि भाई मैंने पहले भी बोला था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो T20 में कैप्टनसी ना करें। मैं अभी भी कह रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी T20 में कैप्टनसी ना करें, लेकिन अब ओवरऑल जो बन गए हैं तो बन गए हैं। लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी करे, और मैंने देखा है कि आपने भी यकीनन देखा होगा इंटरव्यूज में जाके और शो में, जिस शो में बैठे होते हैं शाहिद खान अफरीदी,
उस शो के डायरेक्टर भी हैं शाहिद अफरीदी, तो वो हमेशा यही शाहिद भाई बात कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन होना चाहिए। लेकिन अब शाहिद अफरीदी की नहीं मानी गई और शाहिद भाई को लोबी का हिस्सा करार दे रहे हैं कि भाई उस लोबी का हिस्सा है शाहिद अफरीदी, जिस लोबी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया कप्तान दे दिया है, शाहीन शाह अफरीदी, उस लोबी का हिस्सा शाहिद अफरीदी भी है। जरा उसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन शाहिद अफरीदी ने यह बात आके कह दी है, शाहिद भाई ने यह बोल दिया है कि भाई मैं जो चाहता था, मैं चाहता था कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी ना करें, अपनी ओवरऑल अपने परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान दें। उनकी परफॉर्मेंसेस में डिक्लाइन आया हुआ है, लेकिन अब वो कैप्टन बन गए और बन गए, मैं किसी लोबी का हिस्सा नहीं हूँ, ये शाहिद अफरीदी ने आके बता दिया है। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि मैं कहना चाहूंगा कि शान मसूद बाबर आजम के ऊपर भी बात करूंगा। चले बाबर आजम के ऊपर पहले बात कर लेता हूं कि बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी के, आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर जो काफी ब्रांड्स जो है जुड़े हुए पेशावर ज़ल्मी के साथ, पेशावर ज़ल्मी के जुड़े हुए स्पोंसर्स हैं, वो सब जुड़े हुए पेशावर ज़ल्मी के साथ। ब्रांड एम्बेसडर्स कौन से हैं, जरा मैं बात करूंगा। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो बाबर आजम है। जितने भी ब्रांड्स हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ जुड़े हुए, उनको आखिर बाबर आजम ही उन सब के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बाबर आजम ही उन सब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जितने भी स्पॉन्सर्स जुड़े हुए पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो बाबर आजम की वजह से जुड़े हुए। जो सीरियस बात है, जो सीरियस बात है, पहले भी पेशावर ज़ल्मी के साथ स्पॉन्सर्स जुड़े हुए थे, ब्रांड एम्बेसडर्स पहले कोई और थे, शाहिद खान अफरीदी थे पेशावर ज़ल्मी के, जब अफरीदी खेला करते थे पेशावर ज़ल्मी में, बाबर आजम कराची किंग में खेला करते थे, तब की मैं बात करूँ 3 से 4 साल पहले की। उस टाइम पे शाहिद अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर थे पेशावर ज़ल्मी के, जितने भी ब्रांड्स थे जो पेशावर ज़ल्मी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब ओवरऑल जो खबरें निकल के आ रही हैं, तो भाई पेशावर ज़ल्मी के जो आपको पता है कि बड़े हैं एक डायरेक्टर पेशावर ज़ल्मी के, जो आप कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने जिनको एक कह सकते हैं कि फ्रेंचाइज के बड़े हैं पेशावर ज़ल्मी के, जावेद अफरीदी की यकीनन मैं बात कर रहा हूँ। जावेद अफरीदी ने आके बात कह दी है, जावेद अफरीदी ने आके बोला है कि भाई मैं बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी में कैरी ऑन करूंगा और मैं कहूंगा कि पेशावर ज़ल्मी की जो कैप्टनसी है दोबारा बाबर आजम करें, क्योंकि बहुत जरूरी है बाबर आजम की कैप्टनसी करना, क्योंकि बहुत जरूरी है बाबर आजम की कैप्टनसी करना। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये स्टेटमेंट दी है जावेद अफरीदी ने, जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। जावेद अफरीदी ने कहा है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर आजम, नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट के, उन्होंने बोला पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान भी रहे हैं बाबर आजम, और हम नहीं चाहते कि बाबर आजम एज अ प्लेयर खेले, बाबर आजम एज अ कैप्टन खेले, तो ज्यादा खुशी होगी। अभी जो ज्यादा खबरें निकल के आ रही है कि बाबर आजम से बात हुई नहीं है, लेकिन अपना जो मौकिफ है वो जावेद अफरीदी ने रख दिया है, वो जावेद अफरीदी ने रख दिया। आप देखना होगा कि बाबर आजम इसके ऊपर क्या बात करते हैं, बाबर आजम आखिरकार क्या कहते हैं इसके ऊपर, यह ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को एज अ कैप्टन खेलना चाहिए, अब बाबर आजम को एज अ प्लेयर खेलना चाहिए, किसी भी फ्रेंचाइज में खेलते हैं। मैं वाकई में लीग्स को मैं सीरियसली कोई इंपोर्टेंस नहीं देखता, कोई इंपोर्टेंस मैं लीग्स को नहीं देता। मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट पहले है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ऊपर जाए, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान टीम और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे। मेरी ख्वाहिश ये है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट सुरखरू हो। हम सब क्रिकेट फैंस जो आप देख रहे हैं और मैं जो बात कर रहा हूँ, ये हर सब की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल लेवल पर, आईसीसी लेवल्स पर, आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं उन सब में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे पाकिस्तान टीम, हम सब की यही ख्वाहिश है। मैं लीग्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन फिर भी जो अपडेट निकल के आ रही थी, हमारा काम है अपडेट देना आपको। भाई अभी तक बाबर आजम ने इसके ऊपर फैसला नहीं किया है, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम एज अ कैप्टन कैरी ऑन करेंगे पेशावर ज़ल्मी के, क्योंकि मैंने विराट कोहली को भी देखा है। विराट कोहली ने जब टीम इंडिया की कैप्टनसी कर रहे थे, तो टीम इंडिया की कैप्टनसी जैसे ही विराट कोहली से ली गई या विराट कोहली ने छोड़ी, रिजाइन दिया, उसके बाद विराट कोहली ने आरसीबी की भी कैप्टनसी नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो सोच लिया था कि एज अ प्लेयर मैं खेलूंगा और अपने परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान दूंगा। मैं विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक क्रिकेटिंग नॉलेज के ऊपर बात कर रहा हूँ। कोई भी कैप्टन अगर कहीं से कैप्टनसी छोड़ता है तो उसे चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान दे, अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर देखे कि मेरी परफॉर्मेंसेस कैसे डे टू डे बेटर हो सकती है, ये ज्यादा जरूरी है। भाई जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अजहर अली हो गए, बाकी हो गए आकिब जावेद, वैसे इतना बाबर आजम के बारे में बात करते नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बात की है, अजहर अली ने भी बात की है, आप कह सकते हैं आमिर सोहेल ने भी बात की है, सबने
आप कह सकते हैं कि ट्वीट्स किए हैं। मोहम्मद हफीज के बारे में भी मैं बात करूंगा। मोहम्मद हफीज ने भी ट्वीट किया है बाबर आजम के ऊपर। उन्होंने बोला कि वेल फिशर्स है हमारे लिए बाबर आजम एज अ बैट्समैन खेले, वो बाबर आजम की ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कैप्टन के अंदर परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं रही जैसे वो एज अ प्लेयर खेलते थे, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते थे, वैसी परफॉर्मेंसेज बाबर आजम की नहीं रही। लेकिन बाबर आजम से हमारी दिल की ख्वाहिश है कि बाबर आजम ऐसी परफॉर्मेंसेज दिखाएं जैसे 2019 का वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने परफॉर्मेंसेज दिखाई थी एज अ प्लेयर बाबर आजम। ऑस्ट्रेलियन सीरीज आ रही है, बाबर आजम का फोकस ऑस्ट्रेलियन सीरीज पे होना चाहिए, क्योंकि विद द बैट बाबर आजम खेलेंगे। एज अ प्लेयर आप खेलते हैं तो आपके लिए आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती, आपको खाली अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान देना होता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस ही आपकी टीम के लिए अच्छा करती है। ये सारी बातें सब क्रिकेटर्स ने की है। आमिर सोहेल ने भी बात की है कि बाबर आजम को प्लेयर एज अ प्लेयर जब बाबर आजम खेलेंगे पाकिस्तान के लिए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि हमारी टीम अच्छा करे। किसी भी कोई भी टीम आती है, कोई भी सीरीज होती है, कोई भी इवेंट आता है, आईसीसी इवेंट, बाबर आजम एज अ प्लेयर खेले तो ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान टीम को। ये कहना है आमिर सोहेल का। अजहर अली आए, अजहर अली ने बोला कि वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के, वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान क्रिकेट के बाबर आजम। और बाबर आजम के बारे में बात की है अजहर अली ने कि अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। कैप्टेंसी तो चली गई है, जाने दे कैप्टेंसी को, कैप्टेंसी कोई कर लेगा, दोबारा शाहीन शाह आफरीदी कर लेंगे कैप्टेंसी, रिजवान कर लेंगे, शान मसूद कर लेंगे, कोई भी कैप्टन बन जाएगा नया। लेकिन आपको जरूरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान दें। बाबर आजम के लिए क्या है अजहर अली ने जो भी अपडेट निकल के आ रही है मैंने आपको बता दिया कि जावेद अफरीदी चाहते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अभी तो कप्तान रहे नहीं है, रिजाइन दे दिया है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की कैप्टेंसी एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट करें, पेशावर ज़ल्मी को एज अ कैप्टन भी रिप्रेजेंट करें पेशावर ज़ल्मी को। ये ख्वाहिश है इनकी। पेशावर ज़ल्मी के फ्रेंचाइज के ओनर है जावेद अफरीदी, उनका ये कहना है। भाई इससे अगली अपडेट निकल के आ रही है मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज आपको पता है कि टीम डायरेक्टर बन चुके हैं और हेड कोच भी बन चुके हैं, जो पीसीबी ने नए आपको पता है कि न्यू हेड कोच भी बन गए हैं मोहम्मद हफीज, टीम डायरेक्टर भी मोहम्मद हफीज बन चुके हैं। और जो चीफ सिलेक्टर का जो ओहदा है वो दो प्लेयर्स के पास घूम रहा है, यूनुस खान और इनका नाम है वहाब रियाज का। आपको पता है कि वैसे भी स्पोर्ट्स के बड़े हैं वहाब रियाज, पंजाब स्पोर्ट्स के आप कह सकते हैं पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उन सब के डायरेक्टर है वहाब रियाज। और वहाब रियाज के लिए एक बड़ा ओहदा आ रहा है, कौन सा, चीफ सिलेक्टर की सीट तैयार है वहाब रियाज के लिए और यूनुस खान के लिए। इन दोनों में से एक कोई बैठेगा जिसके ऊपर पीसीबी फैसला करेगा। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि भाई मोहम्मद हफीज ने बहुत कोशिशें की हैं इसको लाने के लिए, शान मसूद को लाने के लिए, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है आपको कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी पीसीबी और एक्स क्रिकेटर्स की, उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो मोहम्मद हफीज ने की थी, उन्होंने बोला एज अ टेस्ट कैप्टन हम देखना चाहते हैं शान मसूद को, क्योंकि वेल नॉलेज प्लेयर है। उन्होंने बोला वेल नॉलेज प्लेयर है, मतलब उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है शान मसूद के पास। ये मुझे थोड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान की नेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको किसी और चीज की नॉलेज नहीं, आपको क्रिकेट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर आप खेल रहे हैं, एज अ कैप्टन आप लीड करेंगे पाकिस्तान टेस्ट टीम को। ये बात जो आगे की है मोहम्मद हफीज, उन्होंने बोला काफी नॉलेज रखते हैं शान मसूद एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे साबित होंगे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए। और हेड कोच की जगह आ गई है किसकी, मोहम्मद हफीज की। अब देखना होगा कि मोहम्मद हफीज यंग है, इतने वैसे इतने बूढ़े नहीं है मोहम्मद हफीज, ओल्ड नहीं है इतने, मोहम्मद हफीज यंग है, यंग टैलेंट मोहम्मद हफीज हमेशा अग्रेसिव क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी होती है। हेड कोच जब बने हैं मोहम्मद हफीज और टीम डायरेक्टर भी है, जाहिर सी बात है जो मिकी ऑथर पहले टीम डायरेक्टर थे और हेड कोच जो थे बैटमैन, उन दोनों की जगह जो काटी है रस्सी के साथ वो मोहम्मद हफीज ने काटी है और मोहम्मद हफीज को लाया गया है। पीसीबी ने आप कह सकते हैं कि बड़ा फैसला ले लिया है, पाकिस्तान के हेड कोच और पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कौन होंगे, मोहम्मद हफीज होंगे। यकीनन आप नहीं सही नाम सुन रहे हैं, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच भी होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर भी होंगे मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशन हमें मिली है कि मोहम्मद हफीज ही ने सबसे बड़ी स्टेटमेंट रखी थी किसके आगे,
किसके आगे रखी थी? पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ के आगे स्टेटमेंट रखी थी। मिसबा उलग ने ये स्टेटमेंट रखी थी कि भाई शान मसूद को होना चाहिए टेस्ट कैप्टन, क्योंकि शान मसूद डोमेस्टिक में बहुत अच्छी कैप्टनसी करते हैं। और सीरियसली शान मसूद डोमेस्टिक में बहुत अच्छे परफॉर्मर है विद द बैट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस शान मसूद ने दी है। ऐसे नहीं कि शान मसूद ने परफॉर्म नहीं किया। जो हक की बात है, जो सच की बात है, शान मसूद के आप कह सकते हैं कि पक्षी का अगर आप लकब देना चाहेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन शान मसूद ने विद द बैट परफॉर्मेंसेस दिखाई है, विद द बैट परफॉर्मेंसेस दिखाई है। लेकिन एज अ कैप्टन मैं ये मानना था कि शान मसूद एज अ प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में खेलते तो ज्यादा आप कह सकते हैं कि बेटर परफॉर्मेंसेस देते। यंग है, यंग होने के नाते आपने टेस्ट कैप्टन उनको बना दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का टूर कभी भी आसान नहीं होगा शान मसूद के लिए। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी शान मसूद के कंधों पर, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बर्डन होगा शान मसूद के ऊपर, क्योंकि आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपको एक प्रोसेस चाहिए होता है। प्रोसेस क्या? एक अच्छा कप्तान जिसका एग्रेसिव माइंडसेट हो, एक बल्कि एक्सपीरियंस कैप्टन जो होता है, जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए जो विद द बैड परफॉर्मेंसेस दिखाए। आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंसेस दिखाए। आपके पास वो फास्ट बॉलर्स होने चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हो, तभी आप जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप देखना होगा शान मसूद कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज का बहुत बड़ा हाथ था पीछे किसको लाने का? शान मसूद को लाने का सबसे बड़ा हाथ जिसका था वो मोहम्मद हफीज थे। और मोहम्मद हफीज अब टीम डायरेक्टर भी बन चुके हैं और हेड कोच भी बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट। इससे अगली अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो कल मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने आप कह सकते हैं कि मैच फंसा, बहुत बहुत जबरदस्त मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि जब भी क्लाउडली वेदर होता है, जब भी क्लाउडली वेदर होता है, जब आप कह सकते हैं कि ऊपर बादल होते हैं, जब भी ऊपर बादल होते हैं तो भाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स एक अलग तरीके से दिखते हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आपको एक अलग तरीके से दिखते हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो विकेट को यूज करते हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं और इंडियन बॉलर्स हैं जो कम से कम बहुत अच्छी विकेट को यूज करते हैं। मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने विकेट को यूज किया स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, आप कह सकते हैं कि जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। और आप कह सकते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस टीम ऑस्ट्रेलिया कर रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस आई विद द बॉल, आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बम्बूजल किया, 400 बनाने वाली टीम को ईडन गार्डन्स के अंदर 200 पे रोका और जबरदस्त बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली किसने? साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। डोमिनेटिंग क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बहुत ज्यादा खेली और अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका ने फाइट की। देखिए सेमीफाइनल कोई भी फैंस चाह रहा होगा यार सेमीफाइनल एक तरफा ना हो, क्योंकि हम भी बैठे थे, हम चाह रहे थे कि एक्स्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट हो, एक्स्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट लग रही थी। जिस तरह का विकेट मैंने रीड किया अब स्टार्टिंग के 4 से 5 ओवर्स, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, मुझे पता लग गया था कि 250 वाला मैच होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने कम से कम 213 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया किसको? साउथ अफ्रीका को। और भाई तकरीबन 40 से 50 रन शॉर्ट थी साउथ अफ्रीका यहाँ से, 40 से 50 रन, 50 रन में कहूंगा शॉर्ट थी साउथ अफ्रीकन टीम। 263 हो सकता था, 200 आप कह सकते हैं कि 60 भी हो सकता था इस विकेट पे, तभी आप जाके फुल गेम में आप रहते, फुल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस आप दिखा सकते थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ सेमीफाइनल जैसा मैच हो, बड़ा मैच हो, बड़े मैचेस में अगर आप 5 कैचेस छोड़ दें, 5 कैच आप छोड़ दें, अगर आपको अपनी नर्व्स पे काबू नहीं है, अपनी नर्व्स पे अगर आप काबू नहीं करेंगे तो भाई सीधी बात है आपके लिए मैच में कुछ रह नहीं जाता जब आप 5 कैचेस छोड़ दो। ट्रेविस हेड के 2 कैच छोड़े, अगर ट्रेविस हेड का एक कैच जल्दी से जल्दी पकड़ भी लेते तो ट्रेविस हेड 10 या 20 या 25 रन में आउट हो जाते। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें 45 या 50 रन, 60 रन जो किए ट्रेविस हेड ने, वो 45 या 50 रन वहीं से कट आउट बच जाते। लेकिन आपने मिसफील्डिंग की, कैचेस छोड़े। अगर आप कैचेस छोड़ेंगे सेमीफाइनल जैसे प्लेटफॉर्म पर तो भाई मैच में आपके लिए कुछ ज्यादा रह नहीं जाता। मैं वैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी विद द बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन विद द बैट क्वेश्चन मार्क, विद द बैट क्वेश्चन मार्क है टीम ऑस्ट्रेलिया पर अभी भी, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर गिलेन मैक्सवेल के अद्भुत घूम रहा है। गिलेन मैक्सवेल वैसे परफॉर्मेंसेस गिलेन मैक्सवेल ने
वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी दी है, स्टीवन स्मिथ चल नहीं रहे, मानस लैबुशेन उस तरह की इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पा रहे जैसे मानस लैबुशेन करते हैं। अगर टीम इंडिया ने डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड को जल्दी पकड़ लिया, उनके ओपनर्स को पकड़ लिया, फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, तो भाई मुश्किलें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया के लिए भी ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फाइनल में जब वो आती है, सेमीफाइनल में आती है, फाइनल में जिस तरीके से वो आगे परफॉर्मेंसेस दिखाती है, तो भाई इस तरह का आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलती है, तो कभी भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन अहमदाबाद में मजा आएगा फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का देखने का। हैट्स ऑफ टू टीम साउथ अफ्रीका, एक अच्छी क्रिकेट खेली साउथ अफ्रीका ने। लेकिन मैं वही बात कहता हूं, जब अगर आप डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हो, अगर आप जीत नहीं सकते, तो आप अगर आपके वो विन का आखिरी जो कहते हैं ना एक लाइन होती है विनिंग लाइन, आप उसको नहीं पार कर सकते, तो भाई सीधी बात है वो फिर एक कहने को बातें हो जाती है कि आपने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है, कहने को बातें हो जाती है कि डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली। क्विंटन डिकॉक के रन आए विद द बैट, जबरदस्त रहा। हैट्स ऑफ टू क्विंटन डिकॉक, वंडरफुल प्लेयर, वंडरफुल ओपनर। मैं यही कहना चाहूंगा डिकॉक को कि डिकॉक जैसा ओपनर बैट्समैन, एक अग्रेसिव इंटेंट वाला बैट्समैन बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस क्विंटन डिकॉक ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए दी है, साउथ अफ्रीकन टीम के लिए दी है, एज अ क्रिकेट फैन होने के नाते, एज अ क्रिकेट फैन होने के नाते हमारा फर्ज है कि क्विंटन डिकॉक को सपोर्ट करें, और हम चाहेंगे दिल से कि क्विंटन डिकॉक रिटायरमेंट ना ले। लेकिन क्विंटन डिकॉक का फैसला था, अब देखना होगा कि डिकॉक कब रिटायर्ड होते हैं, लेकिन आखिरी फैसला डिकॉक का यही था। भाई यही थी अपडेट। चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूबर को देखना मत भूलिएगा।